नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी देश के करोड़ों लोगों की एक उम्मीद। अब उम्मीदें जो है वो दो तरीके की हो सकती है। आप उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, उसको आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। और राहुल गांधी, जैसे कि अभी राहुल गांधी अमेरिका दौरे पे हैं। 3 दिन का उनका अमेरिका का दौरा था और मिलने वाले थे सेम पित्रोदा से। तो ऐसी स्थिति में देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को एक ही उम्मीद थी कि राहुल गांधी जो है वो अब विदेशी मंच पे बैठेंगे और वहाँ पर इंडिया को कोसने का काम करेंगे। और वो सारी जो कोशिशें थी, उन सभी कोशिशों में राहुल गांधी जो है वो खरे उतरते हुए दिखाई देते हैं। हमने भी पहले एक वीडियो में बात की थी कि राहुल गांधी हो सकता है अमेरिका में भी जातिगत जनगणना की बात करें। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त टाइमिंग को लेकर। अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव नज़दीक है और साथ में 27 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा भी है। तो ऐसी स्थिति में ये पूरा एक जिसको हम कहते हैं कि डिजाइन्ड प्रोग्राम है। सेम पित्रोदा जो पहले भी जो है वो कुछ ऐसी टिप्पणियां कर चुके हैं और फिर दिखावे के लिए कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि सेम पित्रोदा क्या, हम बात करते हैं ओरिजिनल नेम के साथ में, तो सत्यनारायण गंगाराम। उन्होंने, आपको पता होगा, चुनाव में अप्रैल महीने में एक सर्वे की बात की थी, एक रेसिज्म को लेके एक टिप्पणी की थी और उसके बाद में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, क्योंकि सेम पित्रोदा उसके अध्यक्ष है तो उनको हटा दिया गया था और वो एक प्लानिंग का हिस्सा था। और उसके बाद में जो है वो सेम पित्रोदा को चुनाव होती वापस से अध्यक्ष बना दिया गया। तो सेम पित्रोदा ने राहुल गांधी के इस दौरे पे एक बहुत बड़ी बात की और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है। वो एक बड़ा विजन जो है वो रखते हैं। अब वो किस तरह का विजन रखते हैं तो उसकी भी हम बात करते हैं। तो राहुल गांधी के इस दौरे पे कल, जब राहुल गांधी का, क्योंकि हमारे यहाँ पे टाइमिंग का थोड़ा टाइम जोन का फ़र्क है, तो हमारे यहाँ रात थी, वहाँ पे दिन। तो राहुल गांधी से जब कुछ सवाल पूछे गए मीडिया के द्वारा तो उनके जवाबों में आप देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बड़ा रोस्ट करार दे दिया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब है। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक बार बात कर लेते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब है, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हम लॉर्ड मेकाले के सिस्टम को फॉलो करते हैं और लॉर्ड मेकाले का जो सिस्टम है वो किस तरीके का है वो आप सभी को पता भी होगा, क्योंकि लॉर्ड मेकाले ने हमारे भारत की जो संस्कृति और शिक्षा का जो सिस्टम था उसको तोड़ दिया था। तो एक चीज़ यहाँ पे जो समझने वाली है वो तो ठीक है, लेकिन 1947 से लेके 2014 तक, बीच में अगर हम एक दो बार को छोड़ दें तो लगभग 60 से 70 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया। तो क्या उस वक्त ये एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं था, या ये फिर किसी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को दिखाई नहीं दिया? तो यहाँ पे राहुल गांधी अगर ये कहें कि 2014 के बाद में ये चीज़ें हुई है तो फिर वो कीचड़ जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही उछाल रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम को पहले ही दुरुस्त कर लेना चाहिए था। और ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि उनकी वही चीज़ें हैं कि मैं एक मोची की दुकान पे गया, फिर मैं एक टेलर की दुकान पे गया। तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि एक मोची जो है वो बहुत सारे मोची बना दे, नाई जो है वो बहुत सारे नाई बना दे। तो इनको ये पूछे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आईटीआई का काम क्या है? आईटीआई इलेक्ट्रिशियन बनाती है, मैकेनिकल इंजीनियर जो डीजल मैकेनिक है उसकी ट्रेनिंग देती है, लेकिन इतना जो है वो पढ़े कौन, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना ही खराब है तो जिस अमेरिका की धरती पर बैठ के राहुल गांधी ये बात कर रहे हैं उसमें लगभग 30% जो डॉक्टर्स है वो इंडियन है। आप देखिए, सुंदर पिचई गूगल से लेके, आप इसके अलावा आप बात कर सकते हैं बड़े बड़े उद्योगपति और सारे और भी बहुत सारे, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जिनका प्रमुखतया से भारतीयों का नाम आगे आता है। तो फिर भारतीय जो है, अगर इस एजुकेशन सिस्टम इतना ही खराब है तो फिर इतने आगे क्यों है? ये भी जो है वो राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। दूसरा,
जब उनसे पूछा गया तो भारत जोड़ो यात्रा को लेके एक क्वेश्चन किया गया, या फिर हम कहें कि लोकसभा चुनाव जो हुए उसके रिजल्ट के बाद में कि उनमें क्या बदलाव आए, तो सबसे बड़ा बदलाव जो उन्होंने बताया वो था कि उन्होंने जो है वो सुनने की आदत डाल ली। थोड़ा हास्यास्पद है, और हास्यास्पद क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी में सुनने की आदत तो ऐसा जो है वो जिसको कहें कि मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि आपने देखा जो भी संसद के सत्र इस चुनाव के बाद में हुए, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलने की कोशिश की तो उसके बाद में किस तरीके से संसद में जो है वो शोरगुल हुआ, वो हम सब ने देखा। और राहुल गांधी ही नहीं, उनकी माताजी सोनिया गांधी कई बार जो है जब उनके बोलने के बाद सुनने का नंबर आता है तो वो संसद से वॉकआउट करके बाहर चली जाती है। और ये कांग्रेस का जो है वो चरित्र है। और दूसरा, जहां हम बोलने की बात करते हैं तो आपने देखा इसी सुनने के ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनको बहुत कुछ पता था लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता था। और मैं तो इससे पहले एक वीडियो में बात भी कर चुका हूं, क्योंकि अभी नई नई विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों उछल कूद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और उनको लगता है कि कांग्रेस ही सब कुछ है। तो उनको पूछना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने जब सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में सांसद मनोनीत किए गए तो वो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते थे, तो फिर जब उनका भाषण राज्यसभा में शुरू हुआ तो उनको बोलने क्यों नहीं दिया गया? इसके अलावा जिस विनेश फोगाट की हम बात कर रहे हैं उसकी बहनें बबीता फोगाट और गीता फोगाट, जब हुड्डा की सरकार थी तो उनको कोर्ट के जो है वो दरवाजे क्यों खटखटाने पड़े थे, आप जरा वो भी जो है वो एक बार सर्च करके देखिए, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से बोलने की आदत है या उनकी सुनने की आदत है। और आपने देखा होगा बोलने की आदत में जब हम बात करते हैं इसी भारत जोड़ो यात्रा की, तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी हर किसी पत्रकार से, हर किसी व्यक्ति से उसकी जाति पूछते थे, लेकिन जब संसद में उनसे उनकी जाति को लेकर सवाल किया गया तो कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से हल्ला किया संसद में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी की सुनने की क्षमता स्ट्रांग हुई है या संसद छोड़कर भागने की कांग्रेस पार्टी की क्षमता स्ट्रांग हुई है। तो ये जो है वो बड़ी चीज़ है। दूसरा, उन्होंने आज एक बार फिर जो है वो चाइना को, क्योंकि चीन जो है वो कांग्रेस पार्टी का हमेशा ही फेवरेट रहा है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के समय की बात करें, क्योंकि उस राहुल गांधी की माने तो चीन जो है उसमें बेरोजगारी नहीं है, वो बहुत आगे है। और ये बात जो है वो कुछ हद तक सच भी है कि चाइना ने जो है वो किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे कब्जा किया है। लेकिन अगर यही उम्मीद हम 10 साल में भारत से करें तो फिर 70 साल का भारत कहाँ जाएगा? ये राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि जब भारत चाइना से इतना पीछे क्यों रहा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे जो है वो इंडिया ने काम क्यों नहीं किया। इसके उलट किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने बंजर भूमि करके जो है वो अक्साई चीन को, या हम कहें कि जो लद्दाख का जो ऊपर का हिस्सा था वो चीन को दे दिया। और किस तरीके से डोकलाम विवाद के आपने देखा होगा समय राहुल गांधी की चाइना के साथ जो मीटिंग हुई डेलीगेशन के साथ, एक एमओयू पे सिग्नेचर किए गए, तो वो किस ओर इशारा करते हैं, इसका राहुल गांधी के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन हर चुनाव से पहले विदेशों में जाके एक एजेंडा सेट करना, ये एक लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो है वो फितरत हो गई है और इसमें राहुल गांधी जो है वो सबसे आगे नज़र आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो राहुल गांधी, और अभी और कुछ चीज़ें जो है वो आने वाली है। आप देखोगे कि 1-2 दिन में जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, सुनने को मिलेगी, अमेरिका से खबरें आएगी कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो अमेरिका में, उनसे क्वेश्चन तो जो है वो हिंदू धर्म के बारे में तो नहीं किया गया खुलकर, लेकिन देवताओं के बारे में किया गया। वो भी किस तरह की टिप्पणी है, आपको मैं उम्मीद करूँगा कि आप जाके ज़रूर देखें। लेकिन आने वाले समय में, आने वाले जो 2 दिन बचे हैं उसमें जातिगत जनगणना और दूसरा सनातन धर्म या हिंदू संस्कृति के ऊपर अटैक करना, ये भी जो है वो आपको सुनने को मिलेगा और राहुल गांधी के द्वारा ये किया जाना है, ये आप तय मान के चलिए। क्योंकि राहुल गांधी सभी की उम्मीदों पे खरा उतरने वाले हैं। हरियाणा में चुनाव है और हर बार चुनावों से पहले राहुल गांधी जो है वो एक विदेश दौरा जरूर करते हैं और वहाँ पर जाकर वो किसी ऐसे नेता से ज्ञान जरूर लेते हैं और दूसरे जो विदेशों के जो मंच होते हैं उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी करते हैं। और जिस तरीके से वो करते हैं, क्योंकि वो हमेशा से एक आरोप लगाया जाता है कि उनको संसद में बोलने नहीं दिया जाता,
लेकिन कांग्रेस पार्टी कितना बोलती है संसद में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और किस तरीके से बोलती है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को एक जवाब ज़रूर देना चाहिए कि इस वक्त उनको बोलने नहीं दिया जाए, तो फिर मनमोहन सिंह जो 10 साल तक उनकी सरकार रही, मनमोहन सिंह को बोलने से किसने रोका था? क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी तो उनको रोक नहीं सकती थी, तो फिर मनमोहन सिंह को रोकने के पीछे गांधी परिवार में किसका हाथ था, माताजी का या उनके सुपुत्र का? इस बात का भी जो है वो जवाब ज़रूर देना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।